इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर में जो प्रैक्टिस अपनी चल रही है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, इसमें एक प्रॉब्लम आज और ले रहे हैं हम, और वो है क्वेश्चन नंबर 19। श्रीमती मधु 1 फरवरी 2012 को जयपुर, जनसंख्या 26 लाख है, एक गैस निर्माता कंपनी में विक्रय प्रतिनिधि के पद पर 4000-200-8000 ये पे स्केल दे रखी है, 4000 के प्राथमिक वेतन पर नियुक्त की गई है। उनकी जो कर निदान वर्ष है उसकी आय कैलकुलेट करनी है अपने को। उनकी सेवा शर्तों के अनुसार 1000 रुपये प्रति माह महंगाई भत्ता प्राप्त होता है। उनको उनके द्वारा की गई बिक्री पर 1% की दर से कमीशन प्राप्त होता है। गत वर्ष की उनकी बिक्री 10 लाख की थी। रहने का मकान दिया गया जिसका उचित किराया 12000 है। मकान नियोक्ता का है। फर्नीचर भी कंपनी द्वारा उपलब्ध कराया गया है जिस पर 24000 रुपये खर्च किए गए। उन्हें एक फराज, एक चौकीदार, एक माली और एक रसोइये की निःशुल्क सुविधा प्रदान की गई है जिस पर क्रमशः 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता है। उनको नियोक्ता से गत वर्ष में 1000 लागत मूल्य की गैस निःशुल्क प्रदान की गई है। वे अप्रमाणित भविष्य निधि में 10% अनुदान करती है और नियोक्ता 15% करता है। गत वर्ष में 15000 रुपये ब्याज के प्राप्त हुए हैं 15% की दर से। फरवरी 19 में उन्होंने 4 माह का वेतन फरवरी से लेकर मई तक का महंगाई भत्ते सहित अग्रिम लिया था। उनको 1 अगस्त 2021 को सेवानिवृत्त होना था, परंतु मुख्य आयोग द्वारा अनुमोदित शैक्षिक योजना के अंतर्गत 1 फरवरी 20 को ही शैक्षिक सेवानिवृत्ति ग्रहण कर ली और नियोक्ता ने उनके लिए 76,800 रुपये छात्रवृत्ति के दिए हैं। उन्हें नियोक्ता के घर से कार्यालय आने जाने के 1000 रुपये प्रति माह यात्रा भत्ता भुगतान किया गया है, जबकि वास्तविक खर्च 400 रुपये प्रति माह है। नियोक्ता ने 12000 के चिकित्सा बिलों का पुनः भरण किया है। उपचार निजी अस्पताल में हुआ है। उनको अप्रमाणित भविष्य निधि से जो सेवानिवृत्त होने पर 1,20,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। उन्होंने नियोक्ता से 1 जून 19 को 5 लाख का ऋण 3% ब्याज पर मकान के लिए लिया है और स्वेच्छक से सेवानिवृत्ति पर उसका भुगतान कर दिया गया है। ब्याज की दर 9% वार्षिक है जो SBI द्वारा निर्धारित है। तो इस प्रश्न में जो है सबसे पहले अपन लेंगे बेसिक सैलरी। जो बेसिक सैलरी है अब 10 महीने की लेनी है हम लोग को। तो देखिए इसका बेसिक सैलरी जो होगी वो पे स्केल जो है, ये पे स्केल है 4000-200-8000 और ये इनको मिली है 1 फरवरी 2012 से। तो 1 फरवरी 2012 को इनकी 4000 होगी और जब 1 फरवरी 2019 आएगा तो इसका मतलब 7 ईयर्स हो गए। 7 ईयर्स का अगर अपन 7 साल का इंक्रीमेंट निकाले हैं तो वो 1400 रुपये होता है। तो 5400 रुपये की बेसिक होगी 1 फरवरी 2019 को, ये इनकी 5400 बेसिक होगी। तो इस हिसाब से, और ये सेवानिवृत्त जो हो रहे हैं वो 1 फरवरी 20 को हो रहे हैं, तो जनवरी तक की तनख्वाह लेनी है। तो मार्च से जनवरी 10 महीने हो गए, तो 5400 × 10 मंथ, तो ये हो गए 54,000। अब इनको DA मिल रहा है, वो DA कितना है 1000 पर मंथ है, तो 10 महीने का हो गया 10। अब ये टोटल जो इनकी DA सहित जो पे है, इसमें से पिछली फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई ये उनको एडवांस मिल गए। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 महीने का इनको एडवांस ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका है, तो उसको लेस कर देंगे एडवांस सैलरी ऑफ लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर की जो एडवांस सैलरी है वो अप्रैल और मई की, तो 6400 रुपये हो रही है। 5400 प्लस 1000, 2 महीने की होगी 12000। ये ऑलरेडी पिछले गत वर्ष में टैक्सेबल हो चुकी है, अब इसको नहीं करेंगे। ये 51,200 रुपये जो है ये इनकी बेसिक और DA मिलाकर इस साल कर योग्य होगी। तो ये जो एडवांस सैलरी है ये अप्रैल
एंड मई 2019, ये है। तो इसको अपन लेस करेंगे। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या लेंगे, तीसरा, उनको मिल रहा है कमीशन। तो कमीशन जो है वो बेस्ड है ऑन सेल्स। तो कमीशन जो है वो 1% है। 10 लाख की इन्होंने सेल की है, तो 1% जो है वो 10,000 आ जाएगा। ये कमीशन पूरा टैक्सेबल है। इसके अलावा इनको और क्या मिल रहा है, अब आगे देखिए, 3 आइटम आगे, चौथा देखिए। अब इनको मिल रहा है एक तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस, घर से ऑफिस आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, इसका खर्चे से कोई मतलब नहीं है। तो जो मिल रहा है वो 10,000 है। ये पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। इसमें कितना खर्च किया उससे एग्जेम्पशन का कोई मतलब नहीं है। अब इसके अलावा इनको जो सुविधाएं मिल रही है, उन सुविधाओं का मूल्य निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, और ये फर्निश्ड हाउस है, तो विद फर्नीचर की सुविधा का मूल्य लेके इसको निकालेंगे। तो देखिए वर्किंग नोट में वैल्यू कैसे आएगी, सैलरी रेंट फ्री हाउस, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस कर रहे हैं। तो रेंट फ्री हाउस के लिए वैल्यू सैलरी का क्या मीनिंग होगा, यहाँ पर बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन और ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो 5,000 रुपये, 5,400 बेसिक है, और 1,000 ये है, 1,000 कमीशन है, तो ये हो गया 7,400। अब जयपुर की जनसंख्या 26 लाख बता रहे हैं, तो 25 लाख से ऊपर है। वैल्यू जो आएगी, वैल्यू ऑफ हाउस, वो है 15% ऑफ सैलरी, क्योंकि स्वयं का मकान है। तो 7,400 एक महीने की है, तो 10 महीने की हो गई 74,000। 74,000 का 15%, ये आ जाएगा 12,600। अब इसमें ऐड करेंगे वैल्यू ऑफ फर्नीचर, वैल्यू ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू और ऐड करें। तो फर्नीचर जो है वो दे रहे हैं अपन 10% लेंगे, 24,000 का 10%, लेकिन 10 महीने का लेंगे। 24,000 इंटू 10% और इंटू 10 महीने का, तो ये आएगा 2,000। तो ये मिलाकर हो गए 14,600। तो ये वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस 14,600 रुपये टैक्सेबल हो गए। इसके बाद देखिए वैल्यू ऑफ स्वीपर, वैल्यू ऑफ स्वीपर फैसिलिटी। स्वीपर को दे रहे हैं अपन 100 रुपये पर मंथ, 100 इंटू 10, 1,000 टैक्सेबल होगी। फिर वॉचमैन को दे रहे हैं वैल्यू ऑफ वॉचमैन, वॉचमैन फैसिलिटी। तो वॉचमैन की फैसिलिटी भी 100 रुपये है, 100 इंटू 10, 1,000 रुपये। फिर इनको वॉचमैन के अलावा स्वीपर हो गया, कुक की फैसिलिटी दे रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ कुक फैसिलिटी, और कुक को दे रहे हैं 200 रुपये पर मंथ, तो 10 महीने का हो गया 2,000। और एक गार्डनर की सुविधा है, लेकिन गार्डनर की सुविधा एग्जेम्प्ट होगी क्योंकि मकान नियोक्ता का है, तो वो वैल्यू यहाँ पर अपन नहीं लेंगे। अब आइए नेक्स्ट जो है मेडिकल फैसिलिटी, ये निजी अस्पताल में दी गई है, तो पूरी टैक्सेबल होगी। कितना रीइंबर्समेंट हुआ है वो पूरा इनकम में लेंगे। तो रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, और ये प्राइवेट वर्क में दी गई है मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी आ जाएगी 12,000 निजी अस्पताल में। इसके बाद देखिए अब वो वैल्यू ऑफ फ्री सप्लाई ऑफ गैस, वैल्यू ऑफ फ्री सप्लाई ऑफ गैस, क्योंकि ये गैस कंपनी है तो जितनी लागत इनके लिए आई है वो लेंगे, 1,000 रुपये है, तो लागत 1,000 लेंगे।
वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, वैल्यू ऑफ कंसेशनल रेंट, इंटरेस्ट फ्री लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन, मकान के लिए लोन दिया है। तो अब इसका वैल्यू कैसे करेंगे? ये 5 लाख का लोन है, 5 लाख पर इंटरेस्ट रेट जो है 9% टैक्सेबल है, लेकिन उसमें से 3% कर्मचारी से ले रहे हैं, तो अपन 6% टैक्सेबल करेंगे। और लोन का रीपेमेंट हो गया है, तो ये 8 महीने लोन का है, 8 महीने का निकालेंगे। 5 लाख का 6%, 8 महीने का जो इंटरेस्ट आएगा तो वो आएगा 20,000। तो ये 20,000 टैक्सेबल होगा। तो अब देखिए क्या क्या चीज़ रह गई है। फैसिलिटीज सारी आ गई, बुक की आ गई, रीवर्स आ गया। अब एक चीज रह गई है, वो है अनरिकग्नाइज्ड फंड से अमाउंट मिला है। अनरिकग्नाइज्ड फंड से रिटायरमेंट के टाइम जो अमाउंट मिला है, तो एक्यूमुलेटेड अमाउंट, एक्यूमुलेटेड अमाउंट फ्रॉम अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब देखिए इसमें कंट्रीब्यूशन 1,20,000 है, ब्याज से 1,20,000 मिले हैं। इनमें दोनों का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का। तो खाली एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो अपने को टैक्सेबल करना है, लेकिन दोनों अलग अलग जो अमाउंट है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कर्मचारी का अनुदान 10% है और नियोक्ता का अनुदान 15% है। तो इसका मतलब रेशियो हो गया 10:15, 10:15 है। तो जो नियोक्ता का अनुदान है वो 15 है, तो उसके आधार पर 1,20,000 इंटू 3/5, 3/5, तो ये आ गया 1,20,000 का। तो ये 72,000 टैक्सेबल होगा। तो इस तरह से जब अपन टोटल करेंगे तो ग्रॉस सैलरी आ जाएगी, और वो ग्रॉस सैलरी होगी 1,94,800। अब इसमें से लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, तो ये 50,000 आ जाएगा। 1,44,800 ये आएगी टैक्सेबल सैलरी। तो इसमें अब और चीज़ें क्या है जो अपन को नहीं लेनी थी। एक तो गैस की फैसिलिटी जो है एग्जाम नहीं होगी, अपन ने देख लिया। गार्डनर की फैसिलिटी एग्जाम हो जाएगी, ये ध्यान रखना आपको। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब प्रैक्टिस के लिए मैं आपको होमवर्क के लिए आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, वो आप घर पर करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे।